तो सवाल उठता है कि क्या जदयू निर्णय लेगी, जदयू का मामला है, क्या भाजपा निर्णय लेगी, भाजपा का मामला है। पर एक तो सवाल तो है, तो सवाल जदयू और भाजपा का आंतरिक मामलों का से जुड़ा हुआ है। जो लोग इधर उधर ताक झाक करने की कोशिश करते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी, और सबसे बात नेता प्रतिपक्ष की हो चुकी है, इसलिए इसमें कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश किसी को नहीं है दाल गलाने की। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू जो है अपने कोटे में 2 सीटों की मांग कर रही है, वहीं पर जो है बीजेपी और जेडीयू को एमएलसी सीटों पर बात नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है बातें नहीं बन पा रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी किसी भी अलायंस पार्टी को अपने जो है गठबंधन में बुलाती है, लेकिन उन्हें क्या हश्र होता है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को देख सकते हैं किस तरीके से उनका हालत हो गया है और क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। पहले आप सुनिए। सीटों को लेकर के जो है वो उन घटक दलों के आंतरिक मामले हैं, हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते। पर एक बात मैं साफ तौर पर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने एलआई पार्टनरों को संतुष्ट नहीं करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी समानुपाती हिस्सा जनता दल यू को नहीं दिया गया, जबकि नीतीश जी ने बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर होने के बावजूद भी हिस्सा देते रहे। तो सवाल उठता है कि क्या जदयू निर्णय लेगी, जदयू का मामला है, क्या भाजपा निर्णय लेगी, भाजपा का मामला है। पर एक तो सवाल तो है कि जब आपकी बारी आती है तो आप दाएं बाएं तकते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो इंसाफ करते हैं। तो ये सवाल जदयू और भाजपा का आंतरिक मामलों का से जुड़ा हुआ है। निर्णय लेंगे कि देंगे नहीं देंगे यह विषय भाजपा का है, लेंगे कि नहीं लेंगे यह विषय जदयू का है। लेकिन हमने साफ कहा कि हर छोटी पार्टियाँ जो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कहीं जो करीब जाता है उस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त कर देती है भाजपा। इसका उदाहरण ताज़ा आपने देखा कि हाल के दिनों में मुकेश सहनी जी की जो क्या हश्र हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बड़ा आरती उतार करके ले गए थे, लेकिन आरती उतारने के बाद में किस तरह से उनकी बलि दी गई राजनीति में, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हर घटक दल को सोचना पड़ेगा कि देश जिस अधिनायकवाद के दौर से गुजर रहा है, धार्मिक उन्माद को एक तरह से परोसा जा रहा है, समाज में विखंडन की राजनीति की जा रही है, जहां तो इन परिस्थितियों में लोकतंत्र में जिनका विश्वास है वो सभी पार्टियों को एक बार विचार करना पड़ेगा कि देश हित में, देश में महंगाई से कैसे निजात हो, बेरोजगारी से कैसे निजात हो, पलायन कैसे रुके। एक बड़ा सवाल है। बिहार को हिस्सा भी नहीं मिल पाता है, ना सहायता मिल पाता है, न दर्जा मिलता है विशेष राज्य का। ये सारे सवाल आते हैं जो मुँह बाए खड़े हैं। और इन परिस्थितियों में जनता दल और भाजपा के अंदर सीटों का मामला है, तो वो आंतरिक मामलों में कितना निर्णय किस रूप में लेते हैं उन घटक दलों का वो अपना विषय है। क्या राजद घटक दलों से बात कर ली है। जो लोग इधर उधर ताक झाक करने की कोशिश करते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधाराओं से शायद अगर जो अवगत होंगे वो इन चीज़ों को समझते हैं, और सबसे बात नेता प्रतिपक्ष की हो चुकी है, इसलिए इसमें कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश किसी को नहीं है दाल गलाने की। आपने स्पष्ट रूप से सुना कि जिस तरीके से जो है बिहार में होने वाले एमएलसी के चुनाव हैं उस पर जो है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में नहीं बन रहा है, बातें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर जो है राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है जेडीयू से जो है सीटें सम्मानजनक लेती थी, बिहार में जो है उनका हालात ठीक नहीं होता था, उसके बावजूद भी जेडीयू जो है बराबर हिस्सा देती थी सीटों को लेकर के। लेकिन वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच एमएलसी चुनाव के लेकर के बातें नहीं बनता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने अलायंस पार्टी को सम्मान नहीं देती है, मुकेश सहनी को जो है ताज़ा उदाहरण दिया है कि मुकेश सहनी का क्या हालात हो गया है। बीजेपी में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गए थे, लेकिन उनका बीजेपी क्या हाल कर दिया है, क्या हश्र कर दिया है, ये देख सकते हैं। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।